नीट का रिजल्ट आया और एमबीबीएस सीट नहीं मिली, तो अब क्या? फिर से ड्रॉप या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में 1 करोड़ तक खर्च करना, या फिर मेडिकल फील्ड का सपना ही छोड़ देना? सो ऑनेस्टली ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही गलती करते हैं जिनको लगता है कि एमबीबीएस ही मेडिकल फील्ड का एंड गोल है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग गाइस, बट रियलिटी ये है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है ना, जिसमें एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और जिनकी डिमांड आने वाले 10 सालों में एक्सप्लोड करने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज मी अप्रा। तो आई एम अ सेकेंड ईयर बीपीटी स्टूडेंट। तो अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो और एमबीबीएस के अलावा करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। जो भी अभी टॉप इमर्जिंग हेल्थ केयर करियर्स हैं, उनकी अर्निंग पोटेंशियल, स्कोप और एंड में कुछ अंडररेटेड ऑप्शंस भी शेयर करूंगी जो काफी कम लोग जानते हैं। So while researching for this video, I came across a career option that I think many PCB students don't know about. So a lot of students think ना कि अगर MBBS नहीं हुआ तो next option सिर्फ expensive private colleges ही होते हैं. But that's not always true. So recently I found about university's BVOC programs powered by Madhavi Skills University. So what is interesting is that these are 3-year bachelor's program in healthcare and according to them the total cost is around 4 lakh. और एक चीज जो कि मुझे काफी प्रैक्टिकल लगी वो ये है कि स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के लिए बहुत दूर शिफ्ट होना पड़े। कि 18+ सेंटर्स मल्टीपल सिटीज में अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स अपने नियरेस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हेल्थ केयर में सिर्फ थ्योरी काफी नहीं होती, हैंड्स ऑन स्किल्स और हॉस्पिटल एक्सपोजर इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्राम स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स को क्लासरूम लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी मिलती है। सो अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना चाहते हो बट एमबीबीएस के बियॉन्ड ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, देन दिस इज डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। और आप खुद भी रिसर्च करो और देखो कि आपके करियर गोल्स के साथ अलाइन करता भी है या नहीं। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। सो अब बात करते हैं उन करियर ऑप्शंस की जिनकी डिमांड नेक्स्ट डिकेड में काफी ज्यादा ग्रो करने वाली है। सो नंबर 5 पे है BMLT, विच इज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो इन BMLT यू विल लर्न अबाउट ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी, डिजीज डिटेक्शन, genetic testing, and starting salary after bachelor's is from 3 to 6 lakhs per year. So in number 4 it is radiology and imaging technology. So आज के टाइम पे मेजर डायग्नोसिस MRI, CT स्कैन, एक्सरे के थ्रू ही होता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है आफ्टर बैचलर्स दैट इज अराउंड 4 to 8 lakhs पर ईयर, और आने वाले टाइम के साथ और ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। Then in number 3 it is BSc नर्सिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्सिंग को काफी अंडररेटेड करके रखा हुआ है, बट रियलिटी ये है सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली नर्सेस की शॉर्टेज चल रही है। एंड इंडिया में आफ्टर बैचलर्स द सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 3 to 7 लाख पर ईयर। एंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज नर्सिंग को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे लेके जाती है। Then in second number it is BPT, which is bachelor's in physiotherapy. And on a very serious note, physiotherapy is one of the most highest growing healthcare career right now. स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फिटनेस अवेयरनेस बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और इसमें आप बैचलर्स के बाद काफी सारे डिफरेंट ब्रांचेस में अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप मास्टर्स कर सकते हो, जिससे कि आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। एंड यू कैन स्टैब्लिश योर ओन क्लिनिक, होम विजिट कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हो। After bachelor's, the salary start from 4 to 8 lakh per year, but it totally depends upon your skill. आपने कितना स्किल्स डेवलप किया है, आप पेशेंट्स को कैसे क्योर कर रहे हो, उस हिसाब से you will grow. Because me myself is doing this physiotherapy, so I know the potential and I know the importance of physiotherapy in healthcare. And in number 1, it is BDS, Bachelor's of Dental Surgery. सो BDS को लेके सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये काफी ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है, इसमें अर्निंग पोटेंशियल काफी कम है, बट डेंटिस्ट्री में भी अभी काफी सारे ब्रांचेस हैं जिससे कि अर्निंग पोटेंशियल और डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, जैसे कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, डेंटल इम्प्लांट्स, स्माइल डिजाइनिंग। तो ये सारे सेगमेंट्स काफी ग्रो कर रहे हैं। एंड द स्टार्टिंग सैलरी इज अगेन 4 to 10 लाख पर ईयर। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। और साथ ही साथ आप अपना खुद का क्लिनिक स्टैब्लिश कर सकते हो, विच इज यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली, यू कैन वर्क इन हॉस्पिटल, और आप अब्रॉड ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट
डेंटिस्ट्री नीड्स प्रिसिजन एंड प्रॉपर हैंड स्किल्स, तभी आप इसमें अच्छा करियर बना पाओगे। तो इसके अलावा भी देर आर सो मेनी हेल्थ केयर ऑप्शंस विच आर इमर्जिंग, in which there is BAMS, then BOT, which is occupational therapy, and optometry, audiology, cardiac technology, operation theater technology, emergency medical technology. हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बस प्रॉब्लम ये है कि स्कूल्स और कोचिंग में हमें ये सारे ऑप्शंस डिटेल में कभी नहीं बताया जाता। सो अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो ये मत सोचो कि लाइफ खत्म हो रही है यार। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अब अपॉर्चुनिटीज पहले से काफी ज्यादा है, और हेल्थ केयर एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम कौन सी डिग्री चूज कर रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि उस डिग्री में तुम कितने ज्यादा स्किल्ड बनते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना इन सारे करियर ऑप्शंस में आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, गो फॉलो एंड डीएम मी इफ यू हैव एनी डाउट। और अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो कमेंट करो पार्ट 2। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।